नमस्कार। मैं सहायक प्राध्यापक कुलदीप कुमार, हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय जम्मू कला, कुरुक्षेत्र। आज हम कवि धर्मवीर भारती द्वारा रचित कविता रथ का टूटा पहिया, उसकी व्याख्या करते हुए हम उसके ऊपर एक विशेष चर्चा करेंगे। रथ का टूटा पहिया उनके काव्य संग्रह कनुप्रिया से ली गई है। यह उनकी जो कविता है वह एक प्रतीकात्मक रचना है। इस प्रतीक को कवि ने महाभारत के कथानक से लिया है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में अकेले ही प्रवेश किया। कौरव सेना के महारथियों ने उसे घेर कर उसके सब शस्त्र अस्त्र नष्ट कर डाले थे। उसने रथ के टूटे पहिए को अस्त्र बनाकर शत्रुओं का सामना किया। कवि ने इसी घटना पर यह प्रतीक ग्रहण किया है। इस कविता के अंदर कुछ प्रतिनिधि तो प्रतीक हैं जो वर्तमान समय के अंदर विभिन्न संकेतों की तरफ इशारा करते हैं। जैसे कुछ प्रतीक इस कविता के अंदर आए हैं। टूटा पहिया, टूटा पहिया जो प्रतीक है वो लघु मानव तथा उपेक्षित मानव का प्रतीक है। अभिमन्यु उच्च मानव का प्रतीक है। चक्रव्यूह आधुनिक समस्याएं जो हैं उनका प्रतीक हैं। महारथी विपक्षी दल का प्रतीक है। ब्रह्मास्त्र ये शक्तिशाली हथियार, ये उनका प्रतीक है। तो सबसे पहले जो कविता है आज रथ का टूटा पहिया, उसका एक बार हम संक्षिप्त वर्णन करते हैं। रथ का टूटा पहिया डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक कविता है। इसमें महाभारत की पौराणिक कथा के आधार पर टूटे पहिए को प्रतीकार्थ रूप में ग्रहण किया है। यह उस परंपरा और उन पारंपरिक मूल्यों का प्रतीक है जिन मूल्यों को आधुनिकता के प्रति अतिवादी दृष्टिकोण के कारण खंडित कर दिया गया है। गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा रचा गया चक्रव्यूह, उस चक्रव्यूह में अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु प्रवेश करता है और कौरव सेना के महारथियों के प्रहार से वह निहत्था हो गया और स्वरक्षा के लिए अर्थात अपनी रक्षा के लिए जब उसके पास कुछ शस्त्र अस्त्र नहीं बचे तो उसने रथ के टूटे पहिए को अपने हथियार के रूप में प्रयुक्त किया। इस कविता में टूटा पहिया लघु एवं उपेक्षित मानव का प्रतीक है। यहाँ इस कविता में टूटे पहिए का मानवीयकरण किया गया है और मानवीयकरण करते हुए डॉक्टर धर्मवीर भारती ने उससे कहलवाया है कि चाहे वह खंडित हो चुका है और
वह रथ को गति प्रदान नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी वह एकदम व्यर्थ नहीं है। अर्थात परंपरागत मूल्यों के खंडित हो जाने के बाद भी उन्हें नकारा नहीं जा सकता है। भले ही जीवन को गति देने की उसमें क्षमता न रही हो। रथ के टूटे पहिए की तरह लघु एवं उपेक्षित मानव भी व्यर्थ में फेंका नहीं जा सकता है। वह भी पावन समाज में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। कवि समाज से लघु और उपेक्षित मानव की ओर से कहता है कि मुझे फेंको मत। मैं सर्वथा व्यर्थ नहीं हूँ। कहता है कि जिस प्रकार अभिमन्यु ने बड़े बड़े महारथियों का सामना टूटे पहिए से किया था, उसी प्रकार आधुनिक विषमताओं से आवृत या ढका हुआ जीवन में किसी बड़े मनुष्य के लिए लघु और व्यर्थ समझा जाने वाला मनुष्य महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। वह उसको घुटन, पीड़ा, संत्रास में राहत दिला सकता है। यद्यपि इस समय समाज की दृष्टि में लघु एवं उपेक्षित मानव महत्वहीन हैं, परंतु एक समय ऐसा भी आ सकता है कि जो व्यक्ति लघु या उपेक्षित समझा गया है वह भी महत्वपूर्ण हो सकता है। इतिहास की जो गति है वो निर्बाध है, निरंतर बदलती रहती है। वह जब कभी शून्य में आकर पल भर के लिए रुकना चाहता है, तब प्राचीन खंडित परंपराएं उसे भावी गति प्रदान करती हैं। तो इसलिए वो कहता है कि जो परंपराएं हैं वो पूरी तरह से त्यागने के योग्य नहीं हैं। मानव समाज को उनमें से जीवनोपयोगी बीज सूत्र ढूंढने चाहिए ताकि उनसे जीवन के मूल्यों को संवार सके। ये उस कविता का कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं या उसका संक्षिप्त सार हम कह सकते हैं। अब हम टूटे हुए पहिए या रथ का टूटा पहिया जो कविता है, उस कविता की हम व्याख्या करते हैं। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेके मुझे फेंको मत। इस कविता में या इस पंक्तियों में कवि ने रथ के टूटे पहिए को प्रतीक के रूप में ग्रहण किया है। कवि नवीनता के प्रति मोह रखते हुए भी परंपराओं से दूर नहीं होना चाहता है। वह सभी परंपराओं को व्यर्थ एवं तुच्छ मानकर उनके प्रति अनास्थावान नहीं बनना चाहता है। महाभारत के अभिमन्यु वध संबंधी प्रसिद्ध संदर्भ को आधार बनाकर कवि इस बात की पुष्टि करना चाहता है कि तुच्छ एवं उपेक्षित वस्तु भी समय पड़ने पर उपयोगी सिद्ध हो सकती है। चक्रव्यूह में फंसने के पश्चात अभिमन्यु ने शत्रु का यथाशक्ति सामना किया, लेकिन शस्त्र विहीन हो जाने के पश्चात उसे रथ के टूटे पहिए का आश्रय लेना पड़ा। तो यहाँ जो कवि है, रथ का जो टूटा हुआ पहिया है उसका प्रतीक लेते हुए अर्थात उसका मानवीकरण करते हुए कहता है कि मैं आज रथ से टूट गया हूँ, जिस कारण निरर्थक प्रतीत होता हूँ।
लेकिन मुझे व्यर्थ समझकर फेंको मत। किसी दिन मेरी उपयोगिता अवश्य सिद्ध होगी। आज के मानव जीवन में आने वाली निराशा, कुंठा, पीड़ा, संत्रास आदि का निराकरण परंपरागत मूल्यों के द्वारा ही संभव होगा। समाज में व्याप्त अन्याय चक्रव्यूह की भांति व्यक्ति को अपने जाल में उलझाए हुए हैं। क्या जाने कब इस दुरूह चक्रव्यूह में अक्षौणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुसाहसी अभिमन्यु आकर गिर जाए। कोई नहीं जानता कि कब कोई उपेक्षित मानव या साधारण एवं तुच्छ माने जाने वाला व्यक्ति इस चक्रव्यूह को तोड़ डालने की भावना से प्रेरित हो उठे। वीर अभिमन्यु की भांति अक्षौणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ इस चक्रव्यूह में फंस जाए और फिर सब ओर से निस्सहाय होकर उसे भी रक्षा के लिए टूटे पहिए का सहारा लेना पड़ा था। उसी प्रकार आज की कठिनाइयों से परिपूर्ण जीवन में अन्याय, अत्याचार और संकटों से जूझते हुए किसी साहसी व्यक्ति के लिए व्यर्थ समझा जाने वाला व्यक्ति भी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। तो इसलिए समाज का उपेक्षित या लघु मानव कहता है कि मुझे आप अपने समाज से दूर मत कीजिए, पता नहीं किस समय मैं आपका सहयोगी बन जाऊं, आपके लिए उपयोगी बन जाऊं। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो सामाजिक विषमताएं हैं, अन्याय हैं, अत्याचार है, उससे मुक्ति पाने के लिए लघु और उपेक्षित समझे जाने वाला मानव को भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। अर्थात वो भी उस सामाजिक विषमताओं से, अन्यायों से, अत्याचारों से मुक्ति के लिए संघर्ष कर सकता है। इसलिए उसे समाज से दूर मत कीजिए। अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथी अकेली निहत्थी आवाज़ को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहे। तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया उसके हाथों में ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ। जब अभिमन्यु ने कौरवों की तरफ से रचा गया जो चक्रव्यूह है, उस चक्रव्यूह में जब प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के बाद कौरव सेना से लड़ता है और लड़ते लड़ते उसके जो सभी हथियार हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो उस समय 7 कौरव महारथियों के द्वारा उस अभिमन्यु को घेर लिया जाता है। वे महारथी इस धर्म युद्ध में लड़ते हुए यह जानते थे कि अकेले सामूहिक आक्रमण करके अधर्म कर रहे हैं, अर्थात कि वे अकेले पर अर्थात अभिमन्यु के ऊपर सामूहिक आक्रमण करके अधर्म कर रहे हैं, असत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। फिर भी वे अभिमन्यु के खून के प्यासे बनकर उससे लड़ते रहते हैं। शस्त्र विहीन हो जाने पर उसके द्वारा दुहाई देने पर भी उसकी आवाज़ को कुचल दिया जाता है। ब्रह्मास्त्रों के द्वारा वे उसकी आवाज़ को कुचल देना
कुचल देना चाहते थे। स्वरक्षा के लिए अभिमन्यु ने रथ के टूटे पहिए का उपयोग किया, उसी से उन महारथियों से लोहा लिया। अर्थात कवि इस तथ्य को प्रस्तुत करना चाहता है कि व्यर्थ समझी जाने वाली वस्तु भी समय पड़ने पर उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो कहने का मतलब ये कि जो पंक्तियाँ हैं महाभारत के एक प्रसंग पर आधारित हैं। अभिमन्यु चक्रियों में अकेला ही प्रवेश करता है, कौरव सेना के महारथियों ने उसे घेर लिया था, सब उसके शस्त्र अस्त्र नष्ट कर डालते हैं। अभिमन्यु के शत्रु पक्ष के लोग ये भी जानते थे कि न्याय अभिमन्यु के पक्ष में हैं, फिर भी वे उसे कुचल देने के लिए, मार डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये कि जब सारा संसार उस साहसी मनुष्य की अकेली आवाज़ को दबाना चाहेगा, तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया उसके हाथों में लगकर शत्रुओं के ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ, उसका मुकाबला कर सकता हूँ। मुझे टूटा हुआ मानकर फेंको मत। तो ये इन पंक्तियों का मूल भाव है। तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया उसके हाथों में ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ। जब सारा संसार किसी साहसी मनुष्य की आवाज़ को दबाने का प्रयास करेगा, तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया उसके हाथों में रहकर शत्रुओं के ब्रह्मास्त्रों का सामना कर सकता हूँ। तो यहाँ टूटा पहिया उपेक्षित मानव का प्रतीक है, जो लघु मानव है उसका प्रतीक है, जो समाज उससे घृणा करता है, नफरत करता है, वह रथ का टूटा पहिया उसका प्रतीक है। आजकल समाज में असत्य और न्याय का बोलबाला है। इन असत्यों और अन्यायों के खिलाफ अगर कोई लड़ेगा तो लघु मानव ही उसका सहारा बनेगा। यही इन पंक्तियों का मुख्य भाव है। मैं रथ का टूटा पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई, टूटे हुए पहियों का आश्रय ले। रथ के टूटे पहिए के प्रतीकार्थ यानी कि प्रतीक के रूप में कवि प्रस्तुत करता हुआ कहता है, अर्थात तुच्छ एवं उपेक्षित मानव कहता है कि यद्यपि मैं व्यर्थ हूँ, उपेक्षित हूँ, तो भी मुझे व्यर्थ समझकर अपने समाज से दूर मत फेंकिए। क्या मालूम इतिहास के द्वारा सत्य समझी जाने वाली बातें झूठी सिद्ध हो जाएं। इतिहास तो समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, नई नई करवटें लेता रहता है। समय बदल जाने पर मुझ जैसा व्यर्थ एवं उपेक्षित ही संभवतः समाज के नव निर्माण में कुछ सहायक हो सकता है। तो दूसरी तरफ ये जो है रथ का टूटा पहिया, वो जो पारंपरिक जो मूल्य हैं उन मूल्यों का भी प्रतीक है। रथ का टूटा पहिया यहाँ पुराने लेकिन उपादेय पारंपरिक मूल्यों के रूप में भी प्रयुक्त किया गया है। आज के अभिमन्यु को मान्यताओं रूपी टूटे पहिए के द्वारा ही आधुनिक संकटों, पीड़ाओं, निराशाओं आदि से सामना करना है। जैसे टूटा पहिया फेंकने योग्य नहीं है, वैसे ही पुराने मूल्य एवं परंपराएं भी एकदम से नकारी नहीं जा सकती है। समय पड़ने पर पुरानी खंडित मान्यता ही सत्य का निर्धारण करेंगी। तो कवि ने यहाँ जो वर्तमान जो परिस्थितियाँ हैं
जो विषमताएं हैं उन विषमताओं की ओर संकेत किया है प्रतीकात्मक रूप में। और यहाँ टूटा पहिया जो है उसका मानवीकरण करते हुए वो आज का जो वर्तमान समय है उस वर्तमान समय को संबोधित करता है। तो यहाँ कवि धर्मवीर भारती जो है प्रयोगवादी कवि होते हुए भी पारंपरिक मान्यताओं के प्रति अपनी आस्था को भी प्रकट करता है। दूसरा, इस कविता के अंदर जो प्रमुख है लघु एवं उपेक्षित मानव के महत्व को भी हर जगह अर्थात सर्वत्र स्वीकार करता है। तो ये इस कविता का मुख्य भाव है। तो इसलिए इस कविता में मैं सर्वनाम का प्रयोग किया गया, जिसमें टूटा पहिया कहता है कि मैं टूटा हुआ पहिया हूँ। टूटा हुआ पहिया यानी कि उपेक्षित लघु मानव जो है वो अपने आप को मैं कहता है। वो कहता है कि मुझे फेंकिए मत, पता नहीं कब बुरी परिस्थितियाँ आ जाए, कठिन समय आ जाए और उस समय इस समाज को मेरी ज़रूरत पड़ जाए। तो यह जो कविता है महाभारत के पौराणिक कथा के एक प्रसंग को लेते हुए, यानी कि वह प्रसंग जिसमें गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा एक चक्रव्यूह रचा जाता है, उस चक्रव्यूह के अंदर अर्जुन का जो पुत्र है अभिमन्यु वह प्रवेश करता है और जब वह निहत्था हो जाता है तो 7 कौरव महारथी उसको मार देते हैं। और मरने से पहले जब उसने हथियार के रूप में जो अस्त्र लिए, वो एक उसी का रथ का जो टूटा हुआ जो पहिया है उस पहिए के वो अपना हथियार बनाता है, अस्त्र बनाता है। तो इसलिए कवि इस कविता के माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहता है कि व्यर्थ समझे जाने वाली वस्तु भी समय पड़ने पर उपयोगी सिद्ध हो सकती है। कहता है कि पहिया यदि टूटा है तो भी उसे मत फेंको। यह संसार एक ध्रुव चक्रव्यूह है। बड़े बड़े महारथी असत्यों और अन्यायों की अक्षौणी सेनाओं को खड़ा करेंगे। उन महारथियों के कारण इतिहास की गति सहसा झूठी पड़ जाती है। तो सच्चाई को टूटे पहिए का सहारा लेना पड़ेगा। अर्थात जब इतिहास झूठा पड़ जाएगा तब जो उपेक्षित और लघु मानव है उस मानव का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए टूटे पहिए की अर्थात लघु एवं उपेक्षित मानव की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।